नमस्कार। चलिए आज रामायण के ऐसे किरदार की गहराई में उतरते हैं जो सिर्फ कहानी का एक हिस्सा नहीं बल्कि शक्ति और भक्ति का एक जीता जागता प्रतीक हैं। आज हम हनुमान की इस यात्रा को समझेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि वो असल में कौन है। क्या वो एक वानर हैं, एक देवता हैं या फिर इन सब से कहीं ज्यादा। तो आइए शुरू करते हैं। सारी राम कथा का सार तुम्हारी आंखों में है। सोचिए जरा इस लाइन के बारे में। ये सिर्फ कोई खूबसूरत बात नहीं है, ये हनुमान के किरदार का पूरा निचोड़ है। ये हमें बताती है कि हनुमान सिर्फ कहानी में एक पात्र नहीं है, बल्कि वो तो पूरी रामायण की आत्मा है। तो हनुमान को समझने के लिए हमें सिर्फ कहानियों और मिथकों से थोड़ा आगे देखना होगा। हमें उस बेजोड़ भक्ति की कहानी को महसूस करना होगा जिसकी शुरुआत बहुत ही सादगी और विनम्रता से हुई थी। अब कहानी उस मोड़ पर आती है जहां से हनुमान की ये यात्रा असल में शुरू होती है। एक ऐसा जीवन जो अपने मकसद की तलाश में था और एक ऐसे स्वामी जिन्हें एक सच्चे साथी, एक सच्चे सेवक की सख्त जरूरत थी। तो सिचुएशन कुछ ऐसी है। अयोध्या के राजकुमार राम मुश्किल में हैं। उनकी पत्नी सीता का अपहरण हो चुका है और वो एक अनजान जगह पर बिल्कुल अकेले और बेबस हैं। देखिए, उनका मिलना कोई मामूली बात नहीं थी, ये किस्मत का लिखा हुआ था। एक तरफ राम को एक ऐसे वफादार साथी की जरूरत थी जो उनकी पत्नी को ढूंढ सकें, और दूसरी तरफ हनुमान थे जो एक ऐसे स्वामी की तलाश में थे जिनकी वो सेवा कर सकें। मतलब ये एक परफेक्ट मैच था। और ये बात बहुत खास है। जब हनुमान पहली बार राम से मिले तो उन्होंने अपनी शक्तियों का कोई दिखावा नहीं किया। उन्होंने सबसे पहले अपनी विनम्रता दिखाई, अपना सेवा भाव दिखाया, और यहीं से उनकी महानता की शुरुआत होती है। तो ये जो सेवा भाव है, यही उन्हें उनके पहले बड़े और एक तरह से कहें तो नामुमकिन से लगने वाले मिशन की ओर ले जाता है। हनुमान का पहला मिशन था समुद्र लांघ कर लंका पहुंचना, और ये दूरी कोई छोटी मोटी नहीं थी। 100 योजन, मतलब आज के हिसाब से करीब करीब 800 मील। ये सिर्फ एक छलांग नहीं थी, ये विश्वास और ताकत की एक ऐसी उड़ान थी जो कोई और नहीं कर सकता था। और लंका पहुंचकर वो सीता को ढूंढ निकालते हैं। वो उन्हें राम की अंगूठी देते हैं, जो उस गहरी निराशा में उम्मीद की एक छोटी सी किरण जैसी थी। एक वादा था कि अब बचाव दूर नहीं है। और इसी के साथ उनके मिशन का पहला हिस्सा पूरा हुआ। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। पकड़े जाने के बाद हनुमान अहंकारी रावण के सामने खड़े होते हैं और वो दया की भीख नहीं मांगते, बल्कि उसे एक जोरदार चेतावनी देते हैं। अब रावण को जाहिर है बहुत गुस्सा आया। हनुमान की इस हिम्मत को देखकर उसने सजा दी, उनकी पूंछ में आग लगा दी। उसे लगा कि उसने एक वानर का मजाक उड़ाकर उसे अपमानित कर दिया है। लेकिन रावण की सबसे बड़ी भूल यही थी। हनुमान ने उस अपमान को अपनी सबसे बड़ी ताकत बना लिया, और उसी जलती हुई पूंछ से उन्होंने रावण की पूरी सोने की लंका को जलाकर राख कर दिया। ये घटना उनकी जबरदस्त ताकत को दिखाती है। लेकिन अगली चुनौती, वो उनकी भक्ति और निष्ठा की असली परीक्षा थी। युद्ध के मैदान में एक बहुत ही मुश्किल घड़ी आती है। राम के भाई लक्ष्मण एक शक्तिशाली बाण से घायल होकर मौत के करीब पहुंच जाते हैं, और वक्त बहुत तेजी से हाथ से निकल रहा होता है। अब सवाल ये था कि सिर्फ एक रात के अंदर एक अनजान विशाल पर्वत पर जाकर एक खास जड़ी बूटी को कोई कैसे ढूंढ सकता है। ये काम लगभग नामुमकिन था। क्या वो वक्त पर उसे ढूंढ पाते? और यहीं पर हनुमान का वो काम सामने आता है जो उनकी शक्ति, उनकी भक्ति और उनकी सोच का एक अद्भुत उदाहरण है। जब वो जड़ी बूटी को पहचान नहीं पाए तो उन्होंने क्या किया, वो पूरा का पूरा पहाड़ी उठा लाए। तो ये जो एक काम था ना, ये सिर्फ एक चमत्कार नहीं था। इसमें हमें हनुमान का पूरा चरित्र दिखता है। उनकी अटूट वफादारी, उनकी बेहिसाब ताकत और अपने मिशन को पूरा करने के लिए किसी भी हद तक जाने का जज्बा। और ये सारी घटनाएं, ये सारे कारनामे हमें उस एक पल की तरफ ले जाते हैं जो उनकी भक्ति का सबसे बड़ा, सबसे सच्चा सबूत है। कहानी है कि एक बार हनुमान को एक बेशकीमती मोतियों का हार तोहफे में दिया गया, लेकिन उन्होंने उसे तोड़ दिया। और जब पूछा गया क्यों, तो उन्होंने कहा कि वो सिर्फ उसी चीज की कीमत करते हैं जिसमें राम का नाम हो। तो दरबार में बैठे लोग हैरान हो गए। उन्होंने शक से पूछा, लेकिन तुम में राम कहाँ हैं? ये एक चुनौती थी, और इसी से उनकी भक्ति के सबसे बड़े प्रमाण का मंच तैयार हुआ। और अपनी बात साबित करने के लिए हनुमान ने जो किया, वो किसी ने सोचा भी नहीं था।
उन्होंने अपनी छाती चीर कर दिखा दी और अंदर उनके दिल में साक्षात राम और सीता की छवि विराजमान थी। ये भक्ति का वो शिखर था जहां शब्दों की जरूरत नहीं पड़ती। और इसी असाधारण भक्ति का फल था कि उन्हें चिरंजीवी होने का यानी अमर होने का वरदान मिला। मान्यता है कि आज भी जहां जहां राम का नाम लिया जाता है, हनुमान वहां मौजूद रहते हैं। वो सिर्फ एक पौराणिक किरदार नहीं, भक्ति का एक जिंदा आदर्श हैं। तो आखिर में हम उसी शुरुआती सवाल पर लौटते हैं, किसी कहानी का सार, उसके सबसे बड़े नायक के दिल में बसने का आखिर मतलब क्या है? शायद यही हनुमान की कहानी है जो हमें बताती है कि सच्ची भक्ति, सेवा और विश्वास में कितनी ताकत होती है।